हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं प्रेम सागर। दोस्तों Realme ने फाइनली अपने Realme X50 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया। जो दोस्तों Realme X50 Pro जो 5G स्मार्टफोन होने वाला है, इंडिया का पहला स्मार्टफोन हो गया है जो 5G स्मार्टफोन है। दोस्तों आज की वीडियो में इसी Realme X50 Pro के 5G स्मार्टफोन के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस स्मार्टफोन के क्या है दोस्तों, ये स्मार्टफोन वाकई में आपके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है क्या दोस्तों? इस स्मार्टफोन को लेने के बाद कोई स्मार्टफोन आपकी इसकी टक्कर में नहीं आने वाली है क्या? इसकी कीमत दोस्तों सही रखी गई है जो बाकी स्मार्टफोन से क्या दोस्तों हमें iQOO3 का भी वेट करना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? दोस्तों आज की वीडियो पूरे डिटेल्स में बात करने वाली वीडियो पूरा बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाले है दोस्तों इस Realme X50 Pro को लेकर। दोस्तों इस वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज आप प्रोवाइड सोल्यूशन विदाउट कंफ्यूजन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों Realme ने Realme X50 Pro 5G स्मार्टफोन को फाइनली भारत में से लॉन्च कर दिया है। दोस्तों ये भारत का पहला स्मार्टफोन हो गया जो 5G स्मार्टफोन है। जैसे कि दोस्तों इस Realme ने इससे पहले दोस्तों Realme को MWC में इसे पहले लॉन्च करना था, बट दोस्तों उसमें वहाँ कोरोना वायरस के कारण इसे उस समय लॉन्च के इस इवेंट को रोक दिया गया था। बट उसके बाद दोस्तों इंडिया में इसे यानी कि दोस्तों आज ही इसे लॉन्च करना था, यानी कि 24 तारीख को इसे लॉन्च करने की डेट रखी गई थी, जो दोस्तों फाइनली इसे लॉन्च कर दिया गया। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, इसकी स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन दी गई है जो दोस्तों कह सकते हैं आपके बहुत ही एक्साइटमेंट होने वाली है। इसकी स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं दोस्तों बहुत ही एक्साइटमेंट टाइप के हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों कह सकते हैं बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन दी गई है। वैसे बात करो सबसे पहले इसकी डिस्प्ले को लेकर, तो इसकी डिस्प्ले है 6.44 इंच का दोस्तों फुल HD एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो दोस्तों कह सकते हैं बहुत ही अच्छी डिस्प्ले दी गई है। वही दोस्तों में इसी डिस्प्ले पर भी डुअल सेल्फी कैमरा दिया गया है जो दोस्तों 32 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का जो इसके कैमरा दिया गया है। वही दोस्तों बात करें इसकी प्रोटेक्शन के लेकर, तो इसमें कार्निंग गोरिल्ला ग्लास का 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, जो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन इसमें दिया गया है। वही बैक की बात करें तो इससे बैक में भी दोस्तों बहुत अच्छा इसमें सिस्टम दिया गया है। जैसे कि बात करें इससे बैक में 4 रियर कैमरा दिया गया है जो दोस्तों 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया, तो ये दोस्तों 8 मेगापिक्सल का 12 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का 4 कैमरे दिए गए हैं, जो दोस्तों बहुत ही अच्छे कैमरे डिटेल्स की बात करें कैमरा डिटेल्स की बहुत अच्छे कैमरा डिटेल्स में दिए गए हैं। वही दोस्तों बात करते हैं इसकी बैक में प्रोटेक्शन के लिए, इसमें बैक में भी कार्निंग गोरिल्ला ग्लास का 5 का प्रोटेक्शन दिए जाने की बात कही गई है। फिर देखने वाली बात दोस्तों सभी के हाथ में आने वाली फोन पर तब ही पता चल पाएगा रियलिटी में इसमें क्या दिया गया और क्या नहीं दिया गया। इसकी बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 865 का प्रोसेसर दिया गया, जो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोसेसर के मामले में बहुत ही अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। उसी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Android 10 बेस पर इसे ऑपरेटिंग सिस्टम उतारा गया। वही होते 3.mm जैक कुछ जो छोटा मोटा फीचर दिया रहता है ऑलरेडी इस फोन में दिया हुआ है। जैसे कि दोस्तों कह सकते हैं इसमें कोई दिक्कतें नहीं। वही दोस्तों बैटरी के लेकर बात करते हैं, इसमें 4200 mAh की बैटरी दी गई है, जो दोस्तों 65 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ दिया गया है, जो दोस्तों 35 मिनट में इसकी फुल चार्ज कंप्लीट कर देगा। यानी कि दोस्तों 0 से 100% आपको 35 मिनट में फुल चार्ज देखने को मिलेगी। बहुत ही चार्जिंग के मामले दोस्तों बहुत ही अच्छा इसमें दिया गया है। वही दोस्तों बात करते हैं इसकी रैम और इसकी स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों 3 वेरिएंट में उतारा गया है, 6GB रैम में, 8GB रैम में और वही दोस्तों 12GB रैम में। वही इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 28GB और 128GB और 256GB, यानी कि दोस्तों 6GB के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया। वही 8GB के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज, वही 12GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। वही दोस्तों बात करते हैं इसकी सबसे एक्साइटमेंट बात जिसकी क्या है इस स्मार्टफोन के लेकर सबसे पहले लोग वेट कर रहे हैं जिस चीज के लिए, वही कीमत। फोन की कीमत 6GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाली की कीमत रखी गई 27,999 रुपये। वही दोस्तों 8GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाली कीमत 39,999 रुपये रखी गई है, यानी कि 40,000 रुपये। वही दोस्तों बात करें इसकी बड़ी हैवी वेरिएंट की बात करें तो 12GB 256GB इंटरनल स्टोरेज वाले की बात करें तो 44,990 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। वही दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इसकी सेलिंग के लेकर, दोस्तों आज शाम 6 बजे इसका सेल स्टार्ट हो जाएगी। यही दोस्तों आप शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद हो सके इस वक्त उसका सेलिंग स्टार्ट हो चुका होगा। तो दोस्तों आप लोग भी क्या सोच रहे होंगे क्या इस स्मार्टफोन को बाकी स्मार्टफोन से बेटर बनाता है? ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। कल जब iQOO3 लॉन्च होगा तभी से पूरी डिटेल्स में पता चल जाएगा। दोस्तों मेरे सजेशन में आएंगे तो फर्स्ट सेल को आप छोड़ दीजिए, बाकी कल आने वाले स्मार्टफोन को भी वेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप इंडिया का फर्स्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जो 5G स्मार्टफोन होने वाला है इंडिया में दोस्तों, 5G स्मार्टफोन बिकने वाला सब पहला स्मार्टफोन आने वाला है, तो दोस्तों आप खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही अच्छा प्राइस रखी गई है और दोस्तों बहुत ही अच्छी फीचर रखी गई है। फिर दोस्तों डिटेलिंग में तभी पता चल पाएगा जब iQOO3 लाता है, उसकी प्राइस की पता चलती है, तभी डिटेल्स में पूरी तरह पता चल पाएगा। तो दोस्तों आप लोग
लोग बताइएगा अपने राय से दोस्तों Realme X55 Pro और 5G स्मार्टफोन आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अपनी राय डिटेल्स कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो आज को अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।